स्वागत है एक बार फिर से। हम बीएससी पार्ट सेकंड पढ़ रहे थे, उसमें यूनिट नंबर 4 चल रहा था। चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका नाम था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के अंदर सबसे पहले तो अपने को जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy बराबर r। तो अगर अपने को कोई भी इक्वेशन दिया गया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जो सेकंड डेरिवेटिव है उसके गुणांक को 1 बनाना होता है। एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। और दोस्तों इसके अलावा ये है इम्पोर्टेंट कि आप PQR लिख लोगे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है उसकी हेल्प की सहायता से। अब 6.1 के अंदर अपन ने जो पढ़ा है, 6.1 की मैं बात करता हूँ, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना अपन ने सीखा है। 6.1 में ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीखा है जिनमें पूरक फलन का एक भाग अपने को मालूम होता है। अगर पूरक फलन का एक भाग अपने को मालूम होता है तो अपन आराम से उसको सोल्व कर सकते हैं। अब पूरक फलन का एक भाग मालूम करने के भी तरीके ये थे कि 1 + p + q बराबर 0 होता है तो e⁻x होता है, 1 - p + q बराबर 0 होता है तो e⁻x होता है, p + qx बराबर 0 होता है तो y बराबर x होता है। तो ये तीन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ तरीके हैं, एक एग्जाम्पल अपन ने कर लिया था। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। देखना एक बार। एग्जाम्पल नंबर 2 या थोड़ा ऊपर से करना चालू करते हैं। क्या दिया है? x² d2y/dx² माइनस x² + 2x dy/dx प्लस x + 2y बराबर x³ e⁻x। दोस्तों अपने को ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है जिसको अपने को सोल्व करना है। सबसे पहले तो आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है उसको देखकर आपको ये पता लगाना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो बहुत अच्छी बात है, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो आप इसको लिखोगे d2y/dx² माइनस x² का भाग दोगे तो 1 + 2/x dy/dx प्लस 1/x प्लस 2/x² y बराबर x⁻x। ये बन गया। एक बार मैं साइज चेक कर लेता हूँ जो अपने लेटर्स हैं उनकी कि ठीक आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ, तो बिल्कुल सही है। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद में जो p होता है वो तो क्या होता है? dy/dx का कोफिशिएंट, वो तो हो गया -1 - 2/x, माइनस से गुणा कर दिया। जो q होता है वो होता है y का कोफिशिएंट, तो 1/x + 2/x²। और जो r होता है वो है राइट साइड में जो अपने को दिया है x⁻x। अब आप एक चीज़ देखो, p + qx करो, p + qx, p + qx करोगे तो -2/x प्लस q को x से गुणा करोगे तो 1 + 2/x। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये 0 आ गया। p + qx करने से 0 आ गया दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर जो x है वो पूरक फलन का एक भाग है। y बराबर x जो है वो पूरक फलन का एक भाग है। और जब एक भाग मालूम हो गया तो दूसरे भाग को v मान लेते हैं और दूसरे भाग की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो देखना एक बार इसको। अतः स्पष्ट है कि y बराबर x पूरक फलन का
का एक भाग है। y बराबर x है वो पूरक फलन का एक भाग है। मान लो आप अपनी तरफ से माना y बराबर vx गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का पूर्ण हल है। मान लो कि y बराबर vx है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का पूर्ण हल है। तो बताओ किसकी वैल्यू निकालनी है? v की वैल्यू निकालनी है। y बराबर vx आपने माना है, y बराबर जो vx माना है, तो बताओ dy बाई dx का मान कितना हुआ? भाई v को रोका, x का डेरिवेटिव 1, फिर x को रोका और v का dv बाई dx। इसी प्रकार आपको सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत भी पड़ेगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी तो d2y बाई dx स्क्वायर बराबर v का बताओ कितना होता है? dv बाई dx। इसमें dv बाई dx को रोका और x का 1, तो dv बाई dx को रोका और x का 1, फिर x को रोका और dv बाई dx का कितना हो गया? d2v बाई dx स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हो गया 2dv बाई dx प्लस x d2v बाई dx स्क्वायर। y का मान, dy बाई dx का मान और d2y बाई dx स्क्वायर, इनका मान इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद में अगर v का कोफिशिएंट 0 हो जाता है या v की सारी टर्म गायब हो जाती हैं, तब तक तो अपन ने किया जो सही है, वरना अपन ने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। मैंने बताया था ना लास्ट टर्म पे। तो मैं क्या बोलूँगा? उपरोक्त समस्त मान है, उपरोक्त समस्त मान समीकरण 1 में पुट करने पर, समीकरण 1 में पुट करने पर करो भाई। d2y बाई dx स्क्वायर की जगह तो ये रख दो, x d2v बाई dx स्क्वायर प्लस 2dv बाई dx माइनस 1 प्लस 2 बाई एक्स, dy बाई dx की जगह ये रहा v प्लस x dv बाई dx। ओके, और क्या बचा हुआ है? 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, और जो y है उसकी जगह vx और ये है x e की पावर x। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया है कि जो सारी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे पुट कर दी। अब देखना एक बार आप इसको सोल्व करना है। तो ये बना x d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2dv अपॉन dx। एक बार तो माइनस इस v को गुणा करो -1 से, तो माइनस का v, और एक बार v को इससे गुणा करोगे तो माइनस का 2v बाई एक्स। एक बार इसको गुणा करो इससे तो माइनस का x dv बाई dx, और एक बार इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का 2x कट गया dv बाई dx प्लस ये स्टेप तो ऊपर वाली है, इस vx को इससे गुणा करोगे तो v, और एक बार फिर से इसको गुणा करोगे तो 2v बाई एक्स बराबर x e की पावर x। बार बार मेरे को देखना पड़ रहा है एडजस्टमेंट के लिए। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब आप देखो कि v का कोफिशिएंट 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दिस वन इज कैंसिल आउट एंड दिस वन इज ऑल्सो कैंसिल आउट। v सारा का सारा कट गया, तो v कट गया तो ये बना x d2v अपॉन dx स्क्वायर, और इससे भी ये कट गया माइनस का x dv बाई dx बराबर ये क्या है x e की पावर x। ठीक है दोस्तों, यहाँ से x भी कट गया तो ये बना d2v अपॉन dx स्क्वायर माइनस dv अपॉन dx बराबर e की पावर x। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ तक उतारो। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस पूरे में तो आप कमेंट बॉक्स में डालो,
एक बार तो वीडियो को रीस्टार्ट करके फिर से देख लेना, और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में डालो। एक बार इसको राइट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, चले अपन आगे देखना एक बार। इधर से हटा देता हूं मैं। तो कुल मिला के इस स्टेप को वापस लिख देता हूं। आप मान लो dv/dx को आप मान लो जैसे w, कोई वेरिएबल। तो बताओ यहां से d2v/dx², ये कितना हो गया dw/dx। ये दोनों मान उठाकर दोस्तों यहां रख दो, तो ये बना dw/dx - w बराबर e⁻x। अब ये बन गया रेखिक अवकल समीकरण। W के अंदर ये रेखिक बन गया, और अपन ने इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इसके अंदर IF वगैरह निकालना पड़ेगा इसको सोल्व करने के लिए। तो देखो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा, वो होगा e⁻इंटीग्रेशन, W का गुणांक कितना है -1 × dx। बताओ ये कितना हुआ e⁻−x। जो सॉल्यूशन हुआ किस इक्वेशन का, इक्वेशन 2 तो ये हो गया था, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन होगा W × IF, एक बार लिख देता हूँ मैं, W × IF बराबर इंटीग्रेशन IF इंटू राइट पार्ट में जो आ रहा है e⁻x dx प्लस कॉन्स्टेंट C1। ये बना W × IF, IF e⁻−x बराबर इंटीग्रेशन e⁻−x इंटू e⁻x dx प्लस C1। ये बना W e⁻−x बराबर, ये तो ख़त्म हो गया, ये तो 1 बन गया, और dx का x प्लस C1। तो दोस्तों W का मान यहाँ से आया x e⁻x, भाई e⁻−x इधर आया तो e⁻x प्लस C1 e⁻x, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब W माना किसको था, dv/dx को। तो W की जगह मैं लिख देता हूँ dv/dx बराबर x e⁻x C1 e⁻x। मेरे को तो v का मान निकालना था, तो देखो यहाँ से dv बराबर x e⁻x प्लस C1 e⁻x और dx, दोनों तरफ समाकलन कर दो। तो v बराबर इंटीग्रेशन x e⁻x dx प्लस C1 को बाहर ले लिया e⁻x dx, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या बन गया C2। इसको सोल्व किया तो ये बना v। बताओ इसका समाकलन आप जानते होगे x - 1 e⁻x, अगर नहीं भी जानते तो ये ध्यान रखना, प्लस C1 e⁻x प्लस C2। ये आया है अपना v का मान। कंप्लीट सॉल्यूशन जो है, कंप्लीट सॉल्यूशन बताओ, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या था, y बराबर vx था, तो y बराबर vx पुट करो, तो v के गुणा में x और भेजो, तो x - 1 x e⁻x, इसको भी x से गुणा कर दिया, इसको भी x से गुणा करोगे तो C1x e⁻x, और इसको भी x से गुणा करोगे तो C2x। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूं दोस्तों, इसके बिल्कुल राइट आंसर अपने आए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अपना जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो अपन ने कर दिया है।
अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। देखो अब ये तो आना ही चाहिए कि भाई आपको पता है सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में चेंज हो जाता है और रेखिक बनता है, तो रेखिक में IF वगैरह कैसे निकालते हैं ये अपने को पता होना चाहिए। IF निकल गया तो ये सॉल्यूशन होता है, जो तो पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो सारे चैप्टर अपने को पढ़ने हैं, किसी भी चैप्टर का कहीं भी यूज हो सकता है, किसी भी क्वेश्चन का किसी भी क्वेश्चन में यूज हो सकता है, कोई भी मेथड है कहीं भी काम में आ सकता है। तो आप देखो फिर अपन अगले क्वेश्चन करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो दोस्तों, अपने दोस्तों को बताइए, ये राइट डाउन करो, फिर अपन अगले क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 था अपना। ठीक है फ्रेंड्स, इसको उतारिए आप। अठारह हूं मैं इसको। आप वीडियो को पॉज करके उतार लिया करो। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि 6.1 के जो क्वेश्चन है ना बहुत बड़े बड़े से हैं, तो अपने को पेशेंस नहीं खोना है कि भाई अपन गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्वेश्चन को करते जाना है बस। एग्जाम्पल नंबर 3, वो दे रखा है 1 - x² d2y by dx² प्लस x dy by dx माइनस y बराबर x1 - x² की पावर 3/2। 1 - x² d2y by dx² प्लस x dy by dx माइनस y बराबर है। आप क्वेश्चन को 2 बार देखकर उतारना, क्योंकि अगर क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक होगी ना तो फिर आगे उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। ये बात तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, क्लास के अंदर भी क्वेश्चन को 2 बार देख के उतारा करो। ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3 है, हो सकता है बहुत से बच्चों ने कर लिया हो ये। सबसे पहले तो दोस्तों ये देखो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, क्यों? क्योंकि dy बाय जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो आप सेकंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1 बनाओ, तो आप लिखोगे इसको d2y बाई dx² प्लस x/1 - x²। एक बार मैं देख लेता हूँ ये 1 - x² ही है या रूट के अंदर है। बिल्कुल सही है, ये dy बाई dx माइनस 1/1 - x² इंटू वाई बराबर x, और ये है 1 - x², इसकी पावर 3/2 है, तो इसको ऐसे लिख दो 1 - x² इंटू 1 - x² की पावर 1/2 और 1 - x²। बताओ ये तो इससे कट जाएगा, 3/2 है, उसको घात 1 और घात आधा लिख सकता हूँ ना मैं। तो कुल मिला के ये ऐसे बन गया x √1 - x²। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ये मानक रूप के अंदर चेंज हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज हो गया तो आप पी क्यू आर की वैल्यू लिख दो। तो p की जो वैल्यू होगी दोस्तों, p तो होता है dy बाई dx का कोफिशिएंट 1/1 - x², जो q होता है वो हो गया माइनस का 1/1 - x², और साथ में जो r है वो राइट साइड में जो लिखा हुआ है √1 - x²। आप देखो यहाँ से p + qx करो, p + qx करते ही 0 हो गया। p + qx करते ही 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, y बराबर x पूरक फलन का 1 भाग हो गया, अर्थात वैसा ही बन गया ना पीछे वाले के जैसे, अर्थात y बराबर x पूरक फलन का 1 भाग है।
पूरक फलन का एक भाग है, पूरक फलन का एक भाग है। आप मान लो कि पूर्ण हल है वो माना इस अवकल समीकरण का, माना इस अवकल समीकरण का, माना इस अवकल समीकरण का पूर्ण हल है, माना इस अवकल समीकरण का पूर्ण हल y बराबर vx है। भाई पूरक फलन का एक भाग तो y बराबर x हो गया और पूर्ण हल y बराबर vx मान लिया। तो कुल मिला के अपने को पूरक फलन का एक भाग मालूम हो गया, तो v का मान याद करना है और लास्ट में v को x से गुणा कर देंगे तो अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। जो भी अपने को रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो अपने को मिल जाएगा। देखो दोस्तों y बराबर vx है, बताओ आपको dy बाई डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ रखने के लिए। तो dy बाई डी एक्स का जो मान है यहाँ से अब तो आ जाना चाहिए, vx का उकलन 1x और v का dv बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आप निकाल लेना, वो आएगा 2dv बाई डी एक्स, पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था, प्लस x d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये बनेगा, इसका एक बार और अवकलन कर देना, ये बन जाएगा। और ये तीनों मान उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद में अगर v की टर्म्स गायब हो रही हैं, मतलब v का गुणांक 0 बन रहा है, तब तो अपन ने किया है वो सही है, वरना कहीं ना कहीं अपने से मिस्टेक हो गई। तो बोलूँगा उपरोक्त मान, उपरोक्त मान मतलब ये उपरोक्त मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में पुट करने पर, तो पुट करो भाई उधर t2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह तो ये रखोगे क्या, x d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dv अपॉन डी एक्स, प्लस dy बाई डी एक्स की गुणा में कितना है, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स कितना है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, माइनस माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो y है y की जगह वहाँ से कितना रख दो, vx बराबर ये कितना है, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सोल्व करो, कैलकुलेशन करके सोल्व करोगे तो यहाँ जो बचेगा x d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर बचेगा, ये क्या है 2dv बाई डी एक्स, ये जो टर्म है वो तो इससे गायब हो जाएगी, और ये बचेगा, इसको इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dv बाई डी एक्स, और ये वाली टर्म इससे कट गई, बराबर x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। कुल मिला के दोस्तों मैं ये लिख सकता हूँ, अगर मैं d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये बना 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dv बाई डी एक्स बराबर, आप यहाँ से x गायब करोगे तो यहाँ x आएगा, और x का भाग दोगे तो ये कट जाएगा, और इधर बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। क्या किया भाई, इन दोनों को dv अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लिया, जो कॉमन है उसको यहाँ लिख दिया और x का भाग दे दिया, तो ये हो गया। अब आप क्या करोगे कि सेकंड डेरिवेटिव है तो आप dv अपॉन डी एक्स को w मान लो, जो हर क्वेश्चन में करते हैं। तो मान लेते हैं लेट dv अपॉन डी एक्स बराबर w। बताओ इसको w माना तो जो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, dw अपॉन डी एक्स, और ये मान रख दो समीकरण 2 में। देन इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा दोस्तों, इक्वेशन नंबर 2 बनेगा, ये तो बना dw अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डब्लू बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 3। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी पहले चैप्टर का क्वेश्चन बन गया। मैं लिखूंगा दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डब्लू में है। तो बताओ क्या निकालना है, आई एफ क्या होता है,
ई की पावर, ई को एक्सपोनेंशियल लिख दिया, ई की पावर में इंटीग्रेशन, और ये कितना है बताओ, 2/x प्लस x/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। भाई आई एफ के लिए क्या होता है, ई की पावर में इसको लिखा जाता है ना डब्ल्यू के गुणा में इंटू डी एक्स, इसका मान निकालना है दोस्तों। तो ये है ई एक्स पी, ये टर्म तो अलग है, ई एक्स पी। अब देखो भाई इसका समाकलन तो हो गया 2 log x, और यहाँ आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर t मानोगे तो माइनस का 2x dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो x dx कितना हो गया, माइनस का dt/2, तो ये बना -1/2, और ये बन गया dt, ये dt और ये t, और dt अपॉन t का कितना होता है log t, तो ये बन गया log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्सक्यूज लिख देना साथ में, ठीक है। तो इस स्टेप के नीचे यहाँ आई एफ जो बना वो बना ई एक्स पी 2 log x, चलो इनको अलग अलग कर देता हूँ, इसको तो मैं लिखूंगा e की पावर 2 log x, और इसको लिखूंगा ई एक्स पी का मतलब e की पावर माइनस का 1/2, और ये कितना है log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखना इस 2 को तो ऊपर भेज दो, तो ये 2 यहाँ गया, और log है वो इसको काट दिया तो एक्स स्क्वायर, इस -1/2 को यहाँ भेज दो, तो कहने का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, और e है वो log को कैंसिल कर देगा, -1/2 को पावर में भेज दिया, तो ये बना एक्स स्क्वायर, और -1/2 का मतलब है 1/2 का मतलब तो है अंडर रूट, और माइनस का मतलब है नीचे, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया आई एफ। तो इतना आप उतारो, तो बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अपने को करना है दोस्तों, बड़ी सी कैलकुलेशन है प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर। तो बिल्कुल भी नहीं घबराते हुए अपने को करना है, आई एफ अपना आ गया है, उसके बाद में क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे, और यहाँ से W का मान आएगा, फिर W की जगह आप dv/dx रखेंगे, उसको इंटीग्रेट करके V का मान निकाल लेंगे, और V का मान निकालने के बाद में अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि V को x से गुणा कर देंगे तो अपना कंप्लीट सॉल्यूशन अपने को मिल जाएगा इसका। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखना, ये कोई काम का नहीं है इधर वाला अपना, इसको हटा रहा हूं मैं। चलो ठीक है, यहाँ से दोस्तों जो आई एफ बना वो बना x² / √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कौन सा, ये 3, सॉल्यूशन देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल W × आई एफ। अब ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, W × आई एफ, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, W × आई एफ बराबर कितना होता है, राइट साइड में जो दिया हुआ है, राइट साइड में कितना दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ कितना है
एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस C1। दोस्तों इससे ये कैंसिल हुआ और एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बटे 3। तो मैं इसको लिखूँ W इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब बटे 3 प्लस C1। यहाँ से जो W का मान आया इसको यहाँ गुणा करोगे एक्स स्क्वायर से तो कटा, तो x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3 प्लस C1 यहाँ गुणा में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर, ये W बना। अब W माना किसको था, dv अपॉन dx को। मेरे को तो W का मान थोड़ा ना निकालना था, v का मान निकालना था। तो मैं यहाँ लिखूँगा dv अपॉन dx बराबर x अपॉन 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों dx को इधर ले आओ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, तो v का मान आएगा 1/3 इंटीग्रेशन x1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस C1 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या किया मैंने, dx को इधर लेके आया और दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, तो ये अब इसका मान अपने को निकालना है। और इसका मान देखो आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो, देखिए कितने बच्चे निकालना जानते हैं और कितने बच्चे इसका मान निकाल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। ये क्वेश्चन बन गया है, वो 12th क्लास का क्वेश्चन बन गया है। अब कितने लोगों को तो आता है, कितने लोगों को नहीं आता है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ इसको। इधर वाले पार्ट को हटा देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है अपने पास। तो तब मैं बता रहा था कि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े से हैं। अब देखना यहाँ से, आप इसको मान लो चलो I1 और इसको मान लो I2, ठीक है ना। I1 मतलब इंटीग्रेशन फर्स्ट और सेकंड। इसको माना है I1 अंदर वाले को, इस अंदर वाले को I2। तो I1 का मान है वो है अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका मान निकालना है कुल मिला के। और I2 का मान अलग से निकालेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं I1 बराबर एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप मान लो लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर मान लो टी स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस का 2x dx बराबर बन गया 2t dt और x dx बराबर बना माइनस का t dt, वही माइनस को इधर भेज दिया। तो I1 बराबर बना इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इसका रूट लेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो बना t, और इस x dx की जगह यहाँ से x dx की जगह कितना रख दिया, माइनस का t dt। भाई ये अंडर रूट है तो यहाँ तो t रख दिया इसके हिसाब से, और ये x dx है उसकी जगह ये रख दिया। बताओ ये कितना है, माइनस का t स्क्वायर dt, और बताओ इसका कितना होता है, माइनस का t क्यूब बटे 3 प्लस का जो भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन काम में आता है वो आप लिख देना यहाँ पे। अच्छा ये इसी के अंदर चलेगा ना, तो सबके लास्ट में लगा दूंगा मैं C2। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत लगाओ यहाँ, माइनस 1/3 टी क्यूब, टी किसको माना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने माना है टी स्क्वायर। आप टी क्यूब का मान कितना होगा, टी क्यूब बराबर टी स्क्वायर इंटू टी लिख सकता हूँ ना, ये टी क्यूब है, टी क्यूब को आप टी स्क्वायर इंटू टी लिख दो, तो टी स्क्वायर की जगह तो ये मान और टी की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे भाई ये टी क्यूब बनाया, इसको टी स्क्वायर इंटू टी लिखा, टी स्क्वायर की जगह ये मान और टी की जगह रूट लगा दो। तो बताओ ये कितना बना, माइनस 1/3, और इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और आधा 3/2। तो ये मान तो मैं यहाँ पे रख दूंगा। ऑल क्लियर। अब यहाँ इसको देखो I2 जो है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। दो फंक्शन गुणा में है, दो फंक्शन गुणा में है, तो एक बार आप इनको ऐसे लिख सकते हो, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
पहला फलन किसको माने और दूसरा किसको माने, ये देखो आप सोल्व हो जाए आपसे। अब आपके ऊपर डिपेंड है। पहले फंक्शन का अवकलन करते हैं और दूसरे फंक्शन का समाकलन करते हैं। अब पहले फंक्शन का अवकलन करोगे, दूसरे फंक्शन का समाकलन करोगे। आप इसको तो पहला फंक्शन मान लो और जो गुणामी 1/x² जो है उसको आप दूसरा फंक्शन मान लो। भाई दो फंक्शन गुणा में है ना। अब देखो जब दो फंक्शन गुणा में होते हैं उनका समाकलन कैसे किया जाता है। पहले फंक्शन को तो ऐसे कैसे लिखा जाता है 1 - x², और दूसरे फंक्शन का समाकलन होता है 1/x² का समाकलन कितना होता है -1/x, फिर चिन्ह आता है माइनस का इंटू। पहले फंक्शन का उकलन होता है, पहले फंक्शन का उकलन करो, बताओ √x है, √x का पहले तो कितना होता है 1/2√x, और √x का उकलन कितना होता है, √x का अगर आपको अवकलन करना हो तो वो होता है 1/2√x। तो ये लिख दिया। तो पहले तो इसका हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर जो है उसका भी अवकलन होगा, तो 1 का उकलन तो 0 और x² का उकलन कितना है -2x। तो पहले फंक्शन का उकलन, दूसरे का समाकलन, बताओ 1/x² का समाकलन कितना होता है -1/x। फिर जो ये पूरा आया उसका भी समाकलन। आप जानते हो ना, पहला फंक्शन को रोका, दूसरे का समाकलन माइनस पहले फंक्शन का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और जो आया उसका भी समाकलन। ऐसा करने से ये कितना बना, ये तो बना -1 - x²/x। अब देखो दोस्तों, इससे तो ये कैंसिल हो गया और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, x से ये कैंसिल हो गया, तो ये बना कुल मिला के 1/√1 - x² dx। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन आपको सबको आना चाहिए, √1 - x²/x, और इसका होता है साइन इनवर्स x। इसका जो समाकलन होता है वो होता है साइन इनवर्स x। ये सारे मान उठाकर आप कहाँ पे रखोगे, इक्वेशन नंबर इसमें, इसको जैसे 4 दे दो तो 4 में पुट करेंगे, तो बताओ पुट वैल्यू इन इक्वेशन 4। तो बड़े से हैं, घबराना नहीं है। v बराबर 1/3 से गुणा करो, जो ये आया है इसका तो ये आया, इसको 1/3 से गुणा करोगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा -1/9, और ये जो लिखा हुआ है 1 - x² की पावर 3/2। ओके, और ये जो भी आया है उसको किससे गुणा करना है, c1 से। तो इसको लिखूंगा माइनस का c1/x√1 - x², और इसको लिखूंगा माइनस का c1 साइन इनवर्स x। एक बार आप इसको राइट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस पूरे का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में कितना आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दो c2, ये भी आ गया। अतः कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर vx। इस पूरे को x से और गुणा कर देना, तो y बराबर, इसको x से गुणा करोगे तो -x/9 1 - x² की पावर 3/2। इस टर्म को भी x से गुणा करोगे तो ये बनेगा c1, x कट जाएगा, और √1 - x²। इसको भी x से गुणा करोगे तो माइनस का c1x है साइन इनवर्स x है, और इसको x से गुणा करोगे तो c2x। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ इसके, क्या अपन ने बिल्कुल सही किया है क्या। तो दोस्तों आंसर मैच करने से अपने को पता लगता है कि अपने जो क्वेश्चन है वो डिट्टो सेम है, और अपन ने पूरा कर लिया है। आप इसको देखो वीडियो को और नोट करो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बताना। इसी के साथ अपन इस लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं दोस्तों, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आप अपनी जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में डालना ताकि मेरे को पता लगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।